हैं कि महापुरुषों को जब हम पढ़ते हैं, बाबा साहब को, ज्योतिबा फुले को, बुद्ध को, कबीर दास को, संत रविदास को पढ़ना और पढ़कर समझना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं। जैसे त्याग को महत्व दिया जाता है कि महापुरुषों ने त्याग किया, बिल्कुल अच्छी बात है। महापुरुषों ने त्याग किया तो समाज बदला। अगर वही त्याग आपका बेटा करना चाहता है तो चारों तरफ से घेर लेते हो उसको, फूफा को, मामा को, जीजा को, साले को, सबको बुला लेते हो और बीच में बैठाते हो शादी कर। उसकी इच्छा है समाज में कुछ कर जाने की, समाज के लिए जीने की, मरने की, तो त्याग कहां चला जाता है आपका? कब तक महापुरुषों के नाम का त्याग गिना गिना कर, ये मंचे लगाकर भाषण देकर समाज को बेवकूफ बनाते रहे? कब तक चलेगा? किसी भी संस्था को, किसी भी संगठन को चलाने के कुछ पैमाने होने चाहिए। महापुरुषों ने निर्धारित किए वो पैमाने। उस महापुरुषों ने जब कोई पैमाना निर्धारित किया है तो उसके अनुसार कोई संस्था चलनी चाहिए कि नहीं? जो संस्था का प्रमुख है वो नैतिक नहीं है, वो सीलवान नहीं है, फिर भी पीछे लगे हुए हैं। किसी भी संस्था के अंदर लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्रों की दुहाइयां देते हैं। एक बार जिस संस्था का जो अध्यक्ष बन जाता है वो जब तक मरता नहीं है तब तक अध्यक्ष का पद छोड़ता नहीं। ये लोकतंत्र है। हम महापुरुषों की अगर बात करते हैं तो महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। त्याग और समर्पण के रास्ते को बता कर समाज नहीं बदलता है, त्याग और समर्पण के रास्ते को अपना कर समाज बदलता है। आप अपना ये किसने रोका है? ये महापुरुषों का जो त्याग है इसको गिना गिना कर समाज से तालियां बजवा रहे हैं। मेरे बाबा साहब ने इतना त्याग किया, अपने 4 बच्चे नहीं देखे, आपको किसने रोका है? आप भी मत देखो तो समाज देखो कैसे नहीं बदलता है। लेकिन नहीं, हम तो देखेंगे और हमारा बेटा भी देखेगा, तेरी जिम्मेदारी नहीं। तो बाबा साहब की जिम्मेदारी भी थी, उन्होंने क्यों नहीं निभाई? बोले तुम नालायक लड़का है, अपने बाप की बात नहीं मानता है। बाप की बात तो ज्योतिबा फुले भी नहीं माने थे, वो नालायक थे क्या? फर्क होता है जीवन को जीने का, कि कोई परिवार के लिए जीना चाहता है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को हम आदर्श मानते हैं। मैं और मेरे जीवन साथी दोनों ने संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को अपना आदर्श मानकर अपना पूरा जीवन इसी रास्ते पर लगाएं। ये जो महापुरुषों की विचारधारा है, महापुरुषों का त्याग है, इसको बताने से कुछ नहीं होगा। इसको जीवन में, आचरण में लाने से और फिर काम करने से होगा। हम गिनाते रहेंगे, समाज गिनता रहेगा, तालियां बजाता रहेगा। बाबा साहब ने बहुत अच्छा, अरे बाबा साहब ने जब ज्योतिबा फुले ने जब त्याग किया था तब क्या राष्ट्रपिता थे वो? नॉर्मल मेरी तरह वो भी एक छात्र थे, वो भी पढ़ा रहे थे, उनका अपमान हुआ, उनको दर्द हुआ और उन्होंने उस रास्ते को चुन लिया। अब क्या, कितनी अच्छी बात बताऊंगा, जब भी हम किसी से बात करें सीलों का पालन करना चाहिए तो पता क्या बोलते हैं? सीलों का पालन करना बहुत कठिन है। अरे हर आदमी सीलों का पालन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जो यह कहता है वो सबसे बड़ा ढोंगी है। सीलों का पालन करना जितना आसान है उससे ज्यादा आसान काम कोई है ही नहीं। लेकिन चूंकि जब मैं नहीं करता था तो मुझे भी लगता था कि सीलों का पालन करना बहुत कठिन है, त्याग करना बहुत कठिन है, हर कोई त्याग नहीं कर सकता। लेकिन जब पढ़ा और समझा तो बोला क्या होता है परिवार पैदा करने से? हजारों लोग पैदा करते हैं। जब हमारे समाज के अंदर इस ग्वालियर में मुश्किल से 5000 कर्मचारी होंगे, आज कम से कम 20,000 कर्मचारी होंगे। समाज में बदलाव इतना हुआ कि कुछ पेट भरू, कुछ नौकर और पैदा हो गए समाज में। उससे समाज को क्या मिला? समाज दिन पे दिन समाज के साथ विश्वासघात होता चला जा रहा है। समाज दिन पे दिन नीचे जाता जा रहा है। हमारे सारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं और पेट भरू लोग आज भी पेट भरने में लगे हुए हैं। अगर ऐसे पेट भरू लोग और पैदा हो जाते हैं तो उससे क्या होने वाला है? इससे समाज का समाधान नहीं होने वाला। समाज का समाधान होगा कि इन्हीं लोगों में से, जैसे कई लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने बोला पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो पढ़े लोगों ने इस देश में हुक्मरान भी तो बनाया। वही पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने हुक्मरान बनाया। लेकिन गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती है, आपसे भी, सबसे होती है। इन गलतियों को सुधार लेना ही, महापुरुषों का जीवन का अनुसरण करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
कोई भी संगठन का व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं अपना जीवन अपने संघ के उद्देश्य के लिए जीता हूं, मैं उसी में मैं अपना और अपने जीवन साथी का पूरा जीवन देने के लिए तैयार है, लेकिन संगठन के मुखिया का संगठन चलाना नहीं, संगठन के लिए जीना उद्देश्य होना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने संगठन चलाया नहीं है, उसके लिए जिंदगी दिए हैं, पूरा जीवन कुर्बान कर दिए हैं, तब जाकर समाज बदल पाए। और वो कहते हैं कि हम तो पार्ट टाइम में आंदोलन चलाएंगे। वाह भाई, काशीराम साहब कहते थे मेरा जीवन छोटा पड़ जाएगा, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। बाबा साहब कहते थे मेरा जीवन कम है, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। ज्योतिबा फुले कहते थे, गुलामगिरी में भी लिखा हुआ कि महापुरुषों के जीवन कम पड़ जाते हैं और लक्ष्य बड़े लेते हैं, पूरा जीवन लगाते हैं, फिर भी वो पूरा नहीं कर पाते। और ये कहते हैं कि हम पार्ट टाइम में देश को बौद्ध में बना देंगे, कोई कहता है हम हुक्मरान बना देंगे। साले के साली की बेटी की भी शादी हो जाए तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। संडे के दिन अगर आपकी बैठक हो तो संडे के दिन भी कोई काम आता है तो बैठक में नहीं आता इंसान, और अगर मंडे के दिन साले की बेटी की गोद भराई होनी हो तो छुट्टी ले लेता है। भाई उसके लिए कहां से छुट्टी मिल गई? क्या जो कार्यक्रम हमारे जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, परिवार में बिखराव हो तो चल जाएंगे, लेकिन समाज में बिखराव नहीं होने चाहिए। हम पारिवारिक रूप से तो एक हो जाते हैं। अगर मान के चलो माहौल सर के यहाँ शादी है तो मेरी भले ही उनसे बात नहीं होती है और कार्ड दे दिया तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन माहौल सर ने कोई सामाजिक कार्यक्रम लगा दिया और ये अलग संगठन में मैं अलग संगठन में हूं तो नहीं जाऊंगा। तो सामाजिक रूप से बिखराव नहीं होना चाहिए, वहां तो बिखराव है। परिवार में बिखराव तो चल भी जाते हैं, मनमुटाव चल भी जाते हैं, लेकिन जहां समाज की बात है वहां एक होना चाहिए। लेकिन एक कब होगा इंसान? जब हम जिस संघ में काम करें, जिस संगठन में काम करें, उसके मुखिया का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो लक्ष्य लिया है उसको ही प्राप्त करना होना चाहिए। अगर वो उस लक्ष्य के लिए नहीं जीता है तो वो भी एक नंबर का ढोंगी है। एक पीके पिक्चर आई थी, उसमें बता था कि रॉन्ग नंबर है, ये वो साले रॉन्ग नंबर है। जो उद्देश्य के लिए नहीं जीते हैं, महापुरुष हमेशा उद्देश्य के लिए जिए, इसीलिए उन्होंने समाज बदला है। बाकी दुकानें कितनी भी खोल चलती रहेंगी दुकानें, और चल रही हैं आज भी। जिसके संगठन का मुखिया नैतिकवान न हो, मुखिया चरित्रवान न हो, मुखिया शीलवान न हो, उस संगठन के सिस्टम के अंदर जो उसकी कोर टीम है वो नैतिकवान, चरित्रवान और शीलवान ना हो, क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो संगठन समाज हित में होगा? अरे टीम हो या ना हो, लेकिन मुखिया तो हो, उसका उद्देश्य तो समाज हित हो। भाई उसको पहले अपना परिवार पालना है, फिर ससुराल देखना है, फिर रिश्तेदार देखना है, उसमें से समय मिल जाएगा तो समाज देखना है, तुम समाज बदल लोगे। जिनके पूरे जीवन लग गए, काशीराम साहब ने 30 साल की 31 साल की उम्र से घर छोड़ा, तब जाकर वो एक प्रदेश में सरकार बना पाए। और ये कहते हैं कि हम घर तो छोड़िए, हम परिवार का एक फंक्शन भी नहीं छोड़ेंगे और पूरे देश को हुक्मरान बना देंगे और बौद्ध में बना देंगे। क्या कल्पनाओं में जी रहे हैं, कैसी कोरी कल्पनाएं हैं, और समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और समाज सबसे बड़ी बात भ्रमित हो भी रहा है, जानता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वही है ना, जब हम पिक्चर देखते हैं ना फेसबुक पर, अगर कोई दुख भरी कहानी आ जाती है तो साइड हो जाते हैं, और जैसे स्क्रॉल किया कोई अच्छा सा चुटकुला आ गया तो हंस जाते हैं। सबको पता है जैसे रिश्वत होती है, रिश्वत के लिए सारे लोग बोलते हैं बड़ी बुरी चीज होती है, दहेज बड़ी बुरी चीज होती है, लेकिन जैसे ही खुद का नंबर आता है बड़ी अच्छी लगने लगती है। और ये होता है, हर घर में होता है। हमने अपने लाइफ में एक फैसला लिया था कि हम दहेज नहीं लेंगे और कोशिश भी नहीं लेंगे। उन्होंने किया कि हम तो देंगे, हमने कहा हम लेंगे ही नहीं, तो आप कहां से देंगे? क्योंकि प्रथा जो होती है ना, प्रथा, लोग कहते हैं कि जो अमीर है उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? प्रथाएं गरीबी और अमीरी से नहीं आती है, प्रथा प्रथा होती है। प्रथा अगर समाज के अंदर प्रचलित है कि बहू पर्दा करेगी तो अमीर की हो या गरीब की, पर्दा करना ही पड़ेगा। अगर इन प्रथाओं को दूर करना है, क्योंकि प्रथाओं की बात मैंने इसलिए की, बाबा इस बात कर रहे थे कि प्रथाओं को, जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, कुरीतियों को जन्म भी हम ही देते हैं। समाज हमें देखकर कॉपी करता है। हमारे घर में जैसा हमारी बहन बेटी बहु आचरण करती है, वैसा ही हमसे निचला तबका, जिसको हम कहते हैं हमारे समाज का निचला तबका, वैसा ही वो करता है। हम डुप्लीकेट हो गए, हम डिप्लोमेसी को धारण करने लगे हैं अपने जीवन में। अगर हमको समाज को बदलना है तो सबसे पहले अपने आचरण में महापुरुषों के त्याग, समर्पण
और उनके सीलों को धारण करना होगा। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो ऐसा ही मंच हम लगाते रहेंगे, समाज से तालियां बजवाते रहेंगे और समाज बजाता रहेगा और समाज में बदलाव नहीं होगा। गुरु नानक ने 5 लोग चाहे थे कि 5 लोग चाहिए, और आज सरदारों की स्थिति देखिए देश में। केवल आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए, दिल्ली के अंदर मैं अभी गया, 8 दिन रुका। दिल्ली के अंदर गाजीपुर बॉर्डर पर मैं 8 दिन रहा। मैंने वहां पर जाकर देखा कि आप देखिए उनके अंदर भावना। क्या सरदारों जितने लोग हमारे नौकरियों में नहीं है, उनसे ज्यादा हमारे लोग नौकरियों, पूरे देश के सरदार जितने नौकरी में होंगे ना, उतने तो मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश के अकेले हमारे जाति के लोग नौकरियों में होंगे। लेकिन वो देश चला सकते हैं और हमें वो दीवार नहीं चला सकते। फर्क सिर्फ सोच का है। उनके अंदर त्याग की भावना है। उन्होंने गुरु नानक को समझा है, उनसे प्रेरणा ली है कि अपनी जिंदगी के हिस्से को दान देना है। उनके गुरुद्वारे देखिए, शहर में एक गुरुद्वारा होगा, लेकिन शहर के जितने भी, मैं कहता हूँ हिंदुओं के मंदिर देख लो आप, हिंदुओं के 10 मंदिर है, उनका एक गुरुद्वारा बराबरी नहीं कर सकता। ये होती है त्याग की भावना, ये होती है दान की भावना। ये कैसे आते हैं? ये महापुरुषों के, जो उनके महापुरुष हैं, गुरु नानक जो उनके थे, उनके जो जीवन का संघर्ष था, उनके जो त्याग था, उसको उनकी कौम ने जीवन में उतारा। केवल बोला नहीं, जीवन में उतारने से बदलाव होता है। क्योंकि ज्यादा बड़ी बातें करने से कोई महत्व नहीं है। मैं अपने समाज के उन चुनिंदा लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि महापुरुषों के जो रास्ता है, जो उनके लक्ष्य है, वो जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम उनके मार्ग को अपनाने लगे। नहीं तो ये कहते रहे, भाषण देते रहे। मैं कहता हूं पूरे देश के अंदर कोई भी 5 लोग ऐसे निकल कर आ जाएं जो ये कह दें कि हम अपने बच्चों को देश को हुक्मरान बनाने के लिए दान देना चाहते हैं। नौकर बनाने के लिए सारे मेहनत करते हैं कि नौकर बन, नौकर बन। मैं कहता हूं जब नौकर बनाने के लिए मेहनत करोगे तो क्या बनेगी? नौकरी बनेगी नहीं। उनके अंदर हैं लड़के, भले ही 2 लड़के हों, लेकिन एक को खुशी खुशी RSS में दान कर देते हैं कि जा तू देश को, तेरी 3% संख्या है, तुझे देश में हुक्मरान बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। और हमारे घर में 4 है, नहीं, चारों की शादी कराई। कहीं तो ऐसे इनकी शादियां होती नहीं तो नागपुर से खरीद लाते हैं, लेकिन त्याग पैदा नहीं कर पा रहे। ये गलती उसकी नहीं है, वो तो अनपढ़ है। हम उनके अंदर त्याग पैदा नहीं कर पा रहे। और जिनको समझ हो गई है, बाबा साहब कहते हैं, 2 लाइनें बोलकर बात खत्म करूंगा। बाबा साहब कहते हैं किसी भी देश की अधिकांश जनसंख्या उस देश के बुद्धिजीवियों का अनुसरण करती है, और बुद्धिजीवी व्यक्ति के अंदर 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? अगर वो स्वतंत्र है, अगर वो निष्पक्ष है, अगर वो ईमानदार है, तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि विपत्ति के समय में समाज को उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। अगर कैसा है बुद्धिजीवी? बुद्धिजीवी कौन है हमारा? बुद्धिजीवी है हमारा पढ़ा लिखा कर्मचारी। अगर वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ईमानदार है, तो समाज की विपत्ति में क्या करेगा? मदद करेगा और एक नेतृत्व प्रदान करेगा जो समाज के लिए काम आएगा। लेकिन अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति कैसा है? बेईमान है। तो बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धिजीवी व्यक्तियों का एक गिरोह भी हो सकता है। गिरोह गुंडों का होता है ना, गुंडों का, तो गुंडे क्या करते हैं? लूटने का काम करते हैं। तो बुद्धिजीवियों का एक गिरोह भी हो सकता है जो समाज का पथ भ्रष्ट करने का काम करेगा। और मैं कहता हूं बुरा ना माने, कुछ लोगों को बुरा लगे तो लग जाए, फर्क नहीं पड़ता। आजकल 90% हमारे बुद्धिजीवियों का गिरोह बन गया है जो समाज का पथ भ्रष्ट करने का काम कर रहा है। अगर ये लोग नैतिक जिम्मेदारी को भी निभा ले, यहां कम से कम ग्वालियर की बात करो, 10,000 से ज्यादा कर्मचारी निकलेंगे हमारे, और 10,000 कर्मचारी अगर 1,000 रुपए भी डोनेट करें तो सिंधिया से भी बड़ा स्कूल चला सकते हैं हमारे समाज के लिए। लेकिन नैतिकता नहीं है, त्याग नहीं है। त्याग किस तरह, कितना त्याग है? त्याग है इस मंच पर आकर भाषण देना, त्याग है केवल समाज को महापुरुषों का त्याग गिना गिना कर उनसे तालियां बजवाने का। इसका ज्ञान है हमको। ज्ञान नहीं होता तो ये मंच नहीं लगाते हैं। ज्ञान है, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं है कि समाज को आगे कैसे बढ़ाना है। इस बात का ज्ञान है कि महापुरुषों को पढ़कर इस समाज से तालियां कैसे बजवानी है। काशीराम साहब कहते थे मेरा बड़ा भोला समाज है, ये अगर इसके दुश्मन की जरा सी बुराई कर दो ये खुशी होकर तालियां बजाता है और सम्मान करता है, मालाएं पहनाता है। और मेरा काम इन लोगों से मालाएं पहनना नहीं, साहब के शब्द है, मेरा काम इन लोगों से माला पहनना नहीं, तालियां बजवाना नहीं, बल्कि जो समाज के नालायक लोग हैं उनको लायक बनाने का है।
आज हमारे समाज के अंदर यही स्थिति है। अगर हम चाहते हैं कि समाज बदले तो कुछ लोगों को आगे आना होगा। 1, 2, 5 लोग अगर पारिवारिक जीवन नहीं जिएंगे, कोई कष्ट नहीं आने वाला है। आप कितना बना सकते हो अपने बच्चों को? चपरासी, बाबू, डॉक्टर, इंजीनियर। मैं और मेरे जीवन साथी दोनों डॉक्टर बन गए, क्या कर लेंगे? पूरे जीवन में बस इतना काम कर सकते हैं कि 2 मकान बना लेंगे, एक छोटा सा हॉस्पिटल बना लेंगे, उसमें जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर हमारी सोच थोड़ी सी बढ़ गई और अपना जीवन अगर समाज में लगा दिया तो समाज के हजारों मकान बन जाएंगे और समाज के लिए लाखों हॉस्पिटल बन जाएंगे। और काशीराम साहब ने करके दिखाया, ज्योतिबा फुले ने करके दिखाया, बाबा साहब ने करके दिखाया, लेकिन उन्होंने फिर घर नहीं देखा। तो कुछ लोग ऐसे तैयार हो, कर्मचारी भी ऐसे तैयार हो। देखिए, बुद्ध भी कहते हैं और हमारे महापुरुषों ने भी कहा, दान भी वहां देना चाहिए जो दान आपके समाज हित के काम में आए। और अगर दान आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो आपके समाज के विरोध में काम आ रहा है, तो वो दान किसी मतलब का दान नहीं होता। इसीलिए जिस भी संगठन में काम करें, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जिस भी संगठन में काम करें, जिस भी संस्था में काम करें, पहले आप देखें कि आपका जो नेतृत्व करता है वो त्यागवान है या नहीं, वो नैतिकवान है या नहीं, वो शीलवान है या नहीं। अगर नहीं है तो वो रॉन्ग नंबर है, वो भी समाज को पथभ्रष्ट करने का काम कर रहा है। क्योंकि ये आंदोलन हमेशा त्याग और समर्पण से चला है, और इस आंदोलन में जब तक त्याग और समर्पण नहीं आएगा, ये आंदोलन कभी नहीं चलेगा। 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। समाज के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जिनके अंदर आज भी ये ललक है कि समाज के अंदर कुछ होना चाहिए, तो हम कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे हो आप कि समाज के अंदर कुछ हो जाए, तो प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। कोई न कोई ऐसा निकलेगा जो त्याग और समर्पण के रास्ते को अपनाएगा और आपके पास आएगा और आपसे मदद मांगेगा कि अब इस आंदोलन को मुझे चलाना है, आप मदद करिए। बस थक कर मत बैठना आप लोग, कि मंजिल के मुसाफिर हो, क्योंकि वो जब चलेगा तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशी।